पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हुआ, हमेशा ही होता रहता है, एक हैपनिंग प्लेस है। उधर वो आपको ना कभी बोर करती है, ना आपको कभी वो सुकून लेने देती है, कुछ ना कुछ उसमें होता रहता है। शाहीन आउट हो गए हैं जी कैप्टनसी से और उनको चेंज कर दिया क्रिकेट बोर्ड ने और उसको लेके भी खासी कंट्रोवर्सी है। इसमें तो जो डिटेल्ड प्रोग्राम है उस पर बात होगी, क्योंकि बहुत जगह ऐसी वीडियोस चल रही हैं जिसमें जो सिलेक्टर अब बने हैं ये सभी कह रहे हैं कि बाबर अच्छे कप्तान नहीं है, बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए, बाबर को होना ही नहीं चाहिए कप्तान। तो बाबर अब बन गए हैं। चेयरमैन साहब ने कहा था कि सबकी जिम्मेदारी है, यही करेंगे जो करना है। अब इनमें से वो सारों ने ये कहा था पहले कि बाबर अच्छा कप्तान नहीं, तो आई डोंट नो कि इस पे वो क्या कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं इस पे। फिर इसी दौरान जाहिर है जब बाबर अंदर आए हैं वापस तो फिर शाहीन बाहर हो गए। शाहीन बाहर हुए तो उन्होंने भी कुछ चीजें बोली हैं और उनके चाहने वाले भी चीजें बोल रहे हैं, इर्द गिर्द से, दाएं बाएं से, राइट लेफ्ट से, जो उनके लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। और जो बात, एक चीज जो मेरा ज़हन कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ये है कि ठीक है सिलेक्शन कमेटी बन गई, अच्छी बात है, यूसुफ भाई आ गए, रज़ाक भाई आ गए, वहाब उधर है, असद शफीक उधर है, और भी शायद एक दो लोग होंगे, एक आधा एनालिस्ट होगा, लेकिन वेयर इज द दो चीफ? एनालिस्ट हैं डॉक्टर साहब, दो एनालिस्ट। चले दो कर लें, 2 क्या 3 कर लें, वो जो है वो तो अपनी मर्जी है, जो मर्जी, जिसको मर्जी जितना मर्जी लगा लें, लेकिन हु इज हेडिंग देम इज द नंबर 1 क्वेश्चन। क्योंकि कोई भी ऐसी आउटलेट हो जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हो, वहां पर फिर आपको देयर नीड्स टू बी समबडी नोन एज द चीफ सिलेक्टर, ना समबडी हु हैज अ वीटो, समबडी जो एक हायर पोजीशन से चीजों को देखे और उसमें डिसीजन पावर हो कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। अब ये अगर तो वोटिंग से चलना है तो फिर कैसे पता चलेगा कि कितने वोट किस तरफ थे और कितने वोट किस तरफ थे? अगर ये यही चलता रहना है कि कमेटी का डिसीजन है तो फिर उसके लिए ये काम बिल्कुल ठीक है। सो आई डोंट नो अब इसको कैसे कॉम्प्रीहेंड करेंगे, आगे आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, अभी तो ये बने, अभी तो टीम अनाउंस होगी तो चीजें शुरू होंगी, फिर टीम के रिजल्ट्स आएंगे तो मजीद इस पे बातचीत होगी। तो ये एक लंबी एक कंटिन्यूड बहस है, या एक कंटिन्यूड एक कह लें कि एक चीज है जिसके ऊपर बातें होती रहेंगी। और जो अच्छी बात है वो ये है कि पीसीबी ने वो बिल्डिंग खरीद ली है जो पीछे बन रही थी, उसको अगर ये डेवलप कर लेते हैं एक 5 स्टार या 7 स्टार फैसिलिटी में, तो जो आपकी टीम्स आनी है वो टीम्स ऑब्वियसली करीब बिल्कुल साथ एनसीए के ठहरेंगी, उसके अंदर से ही रास्ता भी निकल आएगा, ना आपको ट्रैवलिंग का इशू है, ना आपको रास्ते बंद करने पड़ेंगे, ना आपको शहर को बंद करना पड़ेगा। आप आराम से जो है ना एक कनेक्टेड स्पेस के अंदर आ जाएंगे, जो सारी की सारी क्रिकेट से लेकर जो है ना जिसका स्पोर्ट्स से लेकर ताल्लुक होगा, और आप उसके अंदर ही एक कह लो कि एक स्पोर्ट्स की आउटलेट एक क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके होटल्स, आपकी जितनी विजिटिंग साइट्स हैं वो आ जाएंगी, आपके बहुत सारे मसाइल उससे हल हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन है और वो उन्होंने ले लिया। खासी बड़ी बिल्डिंग है, अभी तो वो बन रही थी जब मैंने उसको देखा था, तो आई डू नॉट नो कि अभी वो कहाँ तक पहुंच गई है। वो बट लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारे लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं बेसिकली। हाँ, तो लग्जरी अपार्टमेंट्स में हम लोग वर्ल्ड कप्स में ठहरे हैं वेस्ट इंडीज में जाके, बड़े अच्छे अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें 3-3 बेड्स होते हैं, तो वो प्लेयर्स को हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही मिल है, जाते हैं ये उसमें। भी ऐसा ही है। जॉइंट किचन, हाँ जॉइंट किचन्स भी होते हैं, तो उसके अंदर आप जिम भी बना सकते हैं, पूल भी बना सकते हैं, और उस फैसिलिटी को आप जैसा मर्जी कर सकते हैं। उसका एक फ्लोर आप इंटायरली जिम और ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आप मखसूस भी कर दें, पूरा फ्लोर, तो एक आउटस्टैंडिंग फैसिलिटी क्रिएट हो सकती है।